जो आज हम विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर समस्या है। आपने आज तक सुना होगा कि नशा करने से कैंसर ही होता है, लेकिन अब बात ऐसी चली है कि हमारी जो गर्ल्स बहनें हैं वह भी नशा के शिकार हो रही है। इसको हम लोग किसी तरह से नहीं नकार सकते हैं। तो आने वाला जो पीढ़ी है वो क्या करेगा कि आने वाला पीढ़ी अब अपंग पैदा करने से अब नहीं रोक सकता है। तो आज उसी साइंटिफिक रीजन है कि कैसे व्यक्ति जब शुरू में नशा करता है तो कैसे मतलब उसको न चाहते हुए भी एक बार तो करता है, लेकिन क्यों आदत होती है उसका साइंटिफिक रीजन जानने का प्रयास करेंगे। और जो व्यक्ति नशा करता है तो क्या उसको कैंसर होना जरूरी है? तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं, कैंसर होना जरूरी नहीं है, लेकिन अपंग होना बहुत ही कॉमन हो गया है। ऐसा केसेस में मिले हैं। जो नार्कोटिक ब्यूरो हम लोग की जो नशा पे जो रिसर्च करती है वह बताती है कि अभी जो भारत में आने वाली पीढ़ी है वो अपंगों की मंद बुद्धियों की, जिसे हम लोग फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम कहते हैं, उनकी संख्या कैसे बढ़ रही है, क्या कारण है, उसका पूरी तरह से आप साइंटिफिक रीजन के साथ आप जाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी को मेरा प्रणाम है। इसलिए प्रणाम है क्योंकि आप इस विषय को गंभीरता से जानने के लिए उत्सुकता है। चलिए साथियों, आज सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। सब्सटेंस क्या होता है, कोई बता पाएंगे? कोई भी एक साथी? सब्सटेंस, चलिए मैं बता देता हूं कि सब्सटेंस ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कि हम लोग नशा, चाहे वह दारू, अफीम, गुटखा या अनेकों प्रकार के हो सकते हैं, जितने कि आप कल्पना कर सकते नहीं किए होंगे। अभी मैं इसमें सारी स्लाइड में बताऊंगा कि क्या है कैसे है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोग विषय है कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। इसमें क्या ऐसा डिसऑर्डर है कि वो व्यक्ति एक बार तो लेता है लेकिन बार बार क्यों उसको लेने की इच्छा होती है, क्या कारण है, और कौन से ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ब्रेन में वो अफेक्ट होते हैं जिसके कारण से वो व्यक्ति को लत लग जाती है। तो चलिए चलते हैं अपनी विषय की ओर। पहला, जाने की नशे के प्रकार और क्यों करता है, उसको जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं छोटा सा व्यू कि नशे के कौन कौन से प्रकार हैं। साथियों, जैसे कि अफीम, वो तो बहुत बड़ी नशा है, लेकिन हम लोग एल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और जो अभी एक नशा चली है डिजिटल नशा, ठीक, वे सारे एक प्रकार से नशे हैं जो हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं उसको बारी बारी से हम लोग जानेंगे कि आखिर वे व्यक्ति को किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति पहली बार नशा क्यों करता है? कोई बता पाएगा कि पहली बार नशा क्यों करता है? तो साथियों, पहला बार जो व्यक्ति को यदि नशा करता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? फर्स्ट है कि ग्रिप। अगर ग्रिप कहें तो ग्रिप के मतलब क्या समझते हैं कि ग्रिप मतलब यदि कोई लव वन का डेथ हो गया, हमारे आसपास में किसी को हम लोग जान रहे थे जिससे हमारा प्रेम था, या फिर हम लोग अपना नजदीकी व्यक्ति किसी का डेथ हो जाता है, वो तो रेयर केस है। उस केस में यदि कोई व्यक्ति लगता है नशा करने लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिप की कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। अब फिर आता है दोस्तों सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा? सोशल इन्फ्लुएंस, कोई इधर बॉयज? जैसे कि आजकल हमारे ऐसे फ्रेंड सर्कल में ऐसे माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि वह अगर यदि नशा निकलती है तो साथियों क्या क्या माना जाता है कि वह पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा हुआ है मतलब कि उसकी ख्यालात क्या है, बहुत और है, या और बोले कि पुराने ख्यालात में है। यदि हम लोग अगर अपने फ्रेंड सर्कल में नशा करते हैं तो हम अपने आप को क्या सोचते हैं कि हम नॉर्मल है, क्या मॉडर्न है, ठीक है। लेकिन हम लोग दिखावे की चपेट में क्या करना सीख जाते हैं? नशा। वो क्या होता है? सोशल इन्फ्लुएंस। अपने आप को दिखावा, अपने आप को प्रतिष्ठित समझने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग नशा करना प्रारंभ कर देते हैं। वो तो हम लोग की युवाओं के बीच में ऐसे करके जो सीखते हैं, पर पहला लर्निंग फेज होता है साथियों, वो होता है। फिर लैक ऑफ मेंटल हेल्थ। लैक ऑफ मेंटल हेल्थ मींस क्या होता है कि हमारा कि जो डे टू डे एक्टिविटी होती है, एंजाइटी होती है, या फिर हमारी प्रॉपर मेंटली
अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, उसके वजह से जैसे लेते हैं नशा तो उसे लेट ऑफ मेंटल हेल्थ कहते हैं। हेल्थी पर्सन किसे कहते हैं? कोई बता पाएगा कि एक सच्चा हेल्थी व्यक्ति कौन हो सकता है? जो अपना डे टू डे एक्टिविटी को, अपने आप को, स्थिति को कंट्रोल कर सके, जो उसकी एंजाइटी हो रहे हैं, घबराहट आ रहे हैं, उसको वो आसानी से हैंडल कर सके साथियों, उसको कहते हैं एक मतलब हेल्थी पर्सन। केवल फिजिकली रूप से हेल्थी होना हेल्थी पर्सन नहीं कहलाता है, ठीक है। यदि वो अपने आप के डेली रूटीन को मेंटेन कर पाता है, अपने हेल्थ को मेंटेन कर पाता है, एंजाइटी तनाव रहित जीवन जी सकता है, उसको क्या बोलते हैं? एक तरह से हेल्थी बोलते हैं। तो मेंटल हेल्थ की भी हेल्थ इसको आने लगते हैं। और कैसे जानेंगे अभी इसको ओवरव्यू दे देते हैं। पहला फिर आता है ब्रेकअप। ब्रेकअप मींस की टूट जाना। टूट जाना मींस क्या होता है? अगर हम गलत भाषा में बोले कि एक लड़की के एक लड़के से दिल लग जाना और उनके बीच किसी ऐसे बात में को लेकर उनके बीच में ब्रेकअप या टूट जाना होगा तो उससे भी आदमी नशा करने लगता है। हम लोग अगर मैं कहूँ कि ये ब्रेकअप को हम लोग छोड़ दें तो हम लोग बिल्कुल ऐसे समाज से हैं कि जिसको हम लोग छूटा नहीं रह सकते, जिसके बारे में आपके बीच में चर्चा करना बिल्कुल जरूरी है। तो उसको हैंडल करने के लिए कहते हैं ना कि यार मेरा उसको ब्रेकअप हो गया, इसी कारण से मैं आज पी रहा हूँ। साथियों, जो हमारे युवा के अधिकतर 90% इस चीज सीखते हैं कि आज मेरा उससे ब्रेकअप हो गया है या मेरा दिल टूट गया है, इसीलिए मैं नशा करता हूँ। तो मेरा नशा करने का कोई शौक नहीं। आपने एक गाना सुनी होगी, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाए। जब ऐसी वाली स्थिति आ जाती है तो समझिएगा कि वो दिल का टूटा हुआ बहुत है। लेकिन साथियों, क्या उस माता पिता का प्यार को क्या भूल जाता है जब कभी उसके माता पिता भी प्यार किए थे? हाँ, उसको वो भूल जाता है और इसके लिए अपना शराब पीता है और अपना जीवन का भी नुकसान करता है। तो आगे कैसे क्या ऐसे होता है कि वो एक बार करता है, आगे देखेंगे। फिर आता है ट्रोमा। कोई ऐसे ट्रोमेटिक इवेंट्स हो जाते हैं, जैसे कि ट्रोमा के मतलब केवल आरपीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं होता है। ट्रोमा का मतलब ऐसी कोई घटना जो हमारे दिमाग को झंझोड़ करके रख देती है, उस ट्रोमा की बात करते हैं। जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, हमें बहुत उम्मीद लगा करके बैठे थे कि इस बार मैं या टीचर का अभी आ रहा है वैकेंसी, तो मेरा टीचर हो ही जाएगा, चाहे मैं जिस भी प्रिपरेशन पे कर रहा हूँ जिस सब्जेक्ट का, उसमें मेरा हो ही जाएगा सिलेक्शन। लेकिन खुदा न खासा उसमें नहीं हो पाया। तो वो भी एक प्रकार का ऐसा ट्रोमेटिक इवेंट है जिसका हम आशा तो लगाए हैं, लेकिन वो हमारे अनुकूल नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में व्यक्ति नशा फिर प्रारंभ कर देता है। यार मेरे को इतना स्ट्रेस है कि रात भर में चैन से सो नहीं पाता हूँ, तो करूँ क्या? तो उस स्थिति में जब व्यक्ति नशा करता है तो वो भी एक ट्रोमा की स्थिति होती है। ठीक है, इतना क्लियर है कि व्यक्ति किस कारण से नशा पहले करना प्रारंभ करता है। उसकी तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं कुछ ही को आपके बीच में रख रहा हूँ। इतना क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। तो आखिर क्या ऐसा होता है, एक सब्जेक्ट जानेंगे कि क्या ऐसा हो जाता है घटना कि व्यक्ति एक बार नशा करता है लेकिन वो उसको छोड़ नहीं पाता है। और कोई ऐसा सुने कि कौन को नहीं मानता है कि एक बार अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो जरूर आनंद देता है? कितने लोग ये भी करते हैं मेरे साथ? क्या व्यक्ति नशा करता है तो उसे आनंद की अनुभूति होती है? कौन कौन मानता है वाकई में आनंद की अनुभूति होती है? हाथ खड़ा करेंगे। बिल्कुल सही। कोई खड़ा होकर बताइए कि क्यों आनंद की अनुभूति होती है? चलिए जी सर बताइए। नशा करने से ना ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और सोचने समझने की क्षमता तीव्र हो जाती है। अच्छा। और हमें कुछ समय के लिए मतलब ऐसा लगता है कि हमें ज्यादा फ्री हो गए, इसलिए आनंद लगता है। हाँ, बहुत बढ़िया। और एक आध कोई साथी बढ़िया। जैसे कि भाई साहब बिल्कुल सही होता है कि नशा करने से वाकई में आनंद की अनुभूति होती है। मैं इसको स्पष्ट कहता हूँ, यदि नशा आदमी करता है तो उससे आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन उस आनंद की अनुभूति क्यों होती है, कैसे होती है, कौन से ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके वजह से जो इंटरफेयर हो जाते हैं जब हम लोग नशा करते हैं, तो उस आनंद की अनुभूति क्यों होती है उसको हम लोग बारी बारी से जानेंगे। साथियों, जब हम लोग नशा करते हैं तो बिल्कुल आनंद की अनुभूति होती है। जो हमको बार बार जो चीज हमें सोने नहीं देती है वह बिल्कुल हमारे से फ्रेश हो जाती है, और हम अगर जब नशा कर लेते हैं तो बिल्कुल बिना बेचैन होकर के सोते हैं।
जो व्यक्ति बार बार बेड से उठता है बैठता है, उसको रात भर एंजाइटी होती है, इधर उधर करवट बदल के सोता है, उसकी वाकई में थकान दूर हो जाती है। लेकिन क्या साथियों, हम लोग थकान अगर ऐसे ही दूर करते रहे तो क्या जीवन भर ये थकान असर करेगी? नहीं। कुछ समय जब हम लोग मतलब सीखते रहते हैं या फिर जब हमारा शरीर एडिक्ट नहीं हुए रहता है, वो समय बिल्कुल वह हमें आनंद की अनुभूति प्रदान करती है। लेकिन उसके क्या साइंटिफिक रीजन है, आज उसको जानेंगे। ठीक है, तो पहला एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे ग्लूटामेट बोलते हैं। ग्लूटामेट का क्या काम होता है कि वो मस्तिष्क का क्या होता है, एक्साइटमेंट हार्मोन होता है। जो हार्मोन होता है ग्लूटामेट, वो एक्साइटमेंट करता है। मतलब हमारी जो वृत्ति है, जो सीखने की, याददाश्त करने की, किसी चीज को मेमोराइज करने की या फिर नई जानकारी को समझने की, वह हार्मोन होती है ग्लूटामेट, जो कि हमारा क्या करती है, क्या एक्साइटमेंट, वो हमको एक्साइटमेंट प्रदान करती है, कि हमको एक उत्सुकता देती है। वह हार्मोन एक्चुअली जब शराब लेते हैं तो वह स्टिमुलेट हो जाती है। जो हमारे ब्रेन एक ब्लड ब्रेन पाथवे का नाम सुना स्टूडेंट हुई, एक ब्लड ब्रेन बैरियर होती है सर। उसको क्या करती है, जब शराब लेते हैं तो उसकी जो एल्कोहल एथेनॉल रहते हैं शराब में, वह क्या करते हैं, वो ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और उसको क्रॉस कर लेते हैं, जिसके कारण से जो न्यूरोट्रांसमीटर जो ग्लूटामेट है, ठीक, उसका अत्यधिक सिक्रेशन, वो वाला ग्लूटामेट है ना, उसका अत्यधिक सिक्रेशन हो जाते हैं, जिसके कारण से जब हम शराब लेते हैं तो उस समय हमारा अत्यधिक कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और किसी भी चीज में हम लोग देखना अत्यधिक बात करने लगते हैं। जो शराबी व्यक्ति होता है कैसे बात करता है, देखिएगा, बड़ा बड़ा बात करने लगता है, फेंकने लगता है। वो तो कुछ भी मतलब अपने आप को उसके सामने जब शराब पी लिए रहता है तो ऐसा समझता है कि मेरे से बड़ा व्यक्ति कोई यहाँ भी नहीं है। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है ना। फिर होता है गामा इम्यूनोब्यूटेरिक एसिड, दूसरा हार्मोन होता है साथियों गाबा। यह एक प्रकार का हम लोग का क्या है, इनहिबिटरी हार्मोन है। मतलब इनहिबिटरी हार्मोन क्या है, इसका मीन्स क्या होता है कि यह मस्तिष्क को शांत करने वाला है। जैसे कि अभी हम लोग ने मेडिटेशन किया भी किया ना, तो वो क्या करता है, अपना मेमोरी जो उथल पुथल रहता है उसको क्या करता है, सप्रेस करता है, अर्थात उसको लिमिटेशन करता है। मस्तिष्क को क्या करेगा, वो इनहिबिट करेगा और मस्तिष्क को शांत रखेगा। जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को है उसको क्या करेगा, शांत रखेगा, इनहिबिट करेगा। लेकिन साथ में जब शराब लेते हैं तो इसका जो फंक्शन डिसबैलेंस हो जाता है, तो वो इनबैलेंस हो जाएगा और उसका इनहिबिटरी हार्मोन होता है वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण से उसे वह रात में सोता नहीं। देखिएगा, जब शराब और व्यक्ति पीता है तो रात भर बड़बड़ अपना कुछ बात करते रहता है, कुछ भी किसी को भी। मतलब इसमें रिट्रोग्रेड मेमोरी और इंट्रोग्रेड मेमोरी, इसका मतलब क्या होता है, रिट्रोग्रेड मेमोरी जो पिछला मेमोरी है, जो भूल गया है, पुराना बात निकालेगा। रिट्रोग्रेड मेमोरी मतलब समझते हैं, जो पुराना बात जो पीता है, वर्षों का बात देना, जब शराबी व्यक्ति पीता है तो कहते हैं आज मैं पिया हूँ, मतलब लोग कभी का किसी से लड़ाई हो जाएगा उसको वो याद कर करके खुद भी अपने आप में गाली देने लगता है, देता है ना। तो वह और क्या भविष्य में करना है उसको लेकर के चिंता करते रहता है, वह दोनों इनबैलेंस हो जाते हैं। किस कारण से, तो गामा इम्यूनोब्यूटेरिक एसिड के डिसबैलेंस की वजह से। अब आता है डोपामिन। ऐसे कितने आसपास के व्यक्ति हैं जो मेडिटेशन ध्यान डेली बेस पे करते हैं? आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ या फिर मेडिटेशन ध्यान योग कितने लोग करते हैं, या कोई प्रकार के कार्य हाथ खड़ा कर सकते हैं? अच्छा चलिए, तो देखिए, पूजा पाठ ध्यान जो करने से जो हार्मोन्स का सिचुएशन होता है वह एक प्रकार का डोपामिन हार्मोन होता है। डोपामिन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे कि हम खुशी देता है, खुशी या फिर ब्रेन रिवार्ड पाथवे का नाम सुना है किसी ने? ब्रेन रिवार्ड पाथवे का मतलब यह होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति कुछ अच्छा कार्य करता है तो उससे क्या किया जाता है, रिवार्ड दिया जाता है। जैसे हम लोग कॉलेज में टॉप करते हैं तो हमें क्या किया जाता है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का रिवार्ड दिया जाता है। उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में एक ऐसा रिवार्ड पाथवे होता है जो हम लोग जब भी हम लोग अच्छा कार्य करते हैं तो हमें अपने आप में रिवार्ड होता है कि वाह हमने क्या कार्य अच्छा किया, तो उसको बोलते हैं ब्रेन रिवार्ड पाथवे। ब्रेन रिवार्ड पाथवे होता है जैसे कि आप लोग परोपकार का किसी के प्रति
किसी को दुखी है, कोई जा रहा है तो उसका हेल्प किए, तो अंदर से जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार मैं इतना पैसा कमाया लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, लेकिन वाकई में आज मैं इसको ऐसे करके मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला। तो वह सेटिस्फेक्शन देने का काम कौन सा हार्मोन का काम है? वह डोपामिन हार्मोन का है। वह क्या है? एक प्रकार का ब्रेन रिवार्ड पाथवे को एक्टिवेट करता है। लेकिन जब साथियों जब हम लोग शराब में लेते हैं तो क्या जो डोपामिन पाथवे वो भी डिसबैलेंस हो जाता है, तो हम लोग का जो रिवार्ड मिलना चाहिए था वो अपने आप में जो शरीर क्रिएट करता, वह हार्मोन के डिसबैलेंस हो जाने की वजह से हम उसके किसी कार्य को करने में अनुभूति आनंद नहीं होती है। इसीलिए देखिएगा जब शराबी व्यक्ति जब शराब के टॉनिक स्टेज पर चल जाता है तो न तो उसको पूजा करने के टाइम में कहीं पूजा मंदिर जाता है, न कहीं सत्संग चलते रहता है, तो न तो सत्संग में जाता है, तो कुछ भी अच्छा कार्य होते रहता है तो वहां देखिएगा दूर दूर तक कहीं रहेगा तो वो सोचता है यार ये लोग तो ऐसे नहीं ध्यान देंगे, मतलब वो क्या करने लगता है? उससे दूरी बनाने लगता है। क्यों दूरी बनाता है? क्योंकि जब वो शराब उतना ले लेता है तो जो उसे आनंद की अनुभूति कराता वह तो अब कराना बंद कर दिया है। क्यों कराना बंद कर दिया गया है? क्योंकि जब आदमी बार बार उसे नशा के, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जब व्यक्ति गोली खाता है, 500 mg का गोली खाया और उसको हम लोग बाद में उसको 600 mg का गोली चलाने लगेंगे तो फिर उसको 5 वाला खिलाएंगे तो काम करेगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसका बॉडी का कितना है, पहले 500 mg का गोली खाता है, ठीक है, अब व्यक्ति अब क्या खाने लगा है? 600 mg का टेबलेट खाने लगा है, ठीक है, तो फिर उसको 600 का कंटिन्यू उसका बॉडी कर रहा है, इसके बाद फिर उसको 500 का खिलाएंगे, 500 mg का, तो ये वह काम करेगा, वर्क करेगा उसकी बॉडी में? नहीं करेगा, क्योंकि उसके शरीर को कितने का आदत हो गया है? 600 mg का। ठीक उसी प्रकार से वो नॉर्मल ध्यान पूजा कुछ अच्छा करने से जो हार्मोन का सिक्रेशन होते रहता था साथियों, अब वह तो उसका माइंड से मतलब उसका बॉडी से बनना बंद हो गया है। वो उसकी जगह कौन कर रहा है? उसका हार्मोन का सिक्रेशन कौन करवाने में हेल्प कर रहा है? अल्कोहल, चाहे जो भी नशा कर रहा है वो, तो अब उसको बिल्कुल उसमें मन नहीं लगेगा, ध्यान पूजा जितना भी कर ले उसको अब मन लगने वाला नहीं है, तो वह धीरे धीरे उसका निवृत्त हो जाता है। तो किस कारण कौन कौन से हार्मोन की डिसबैलेंस की वजह से? बोलिएगा। फर्स्ट है, सबको बोलिएगा, इसको आपको जानना भी जरूरी है। फर्स्ट हार्मोन डोपामिन, ये तीनों ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, तो उसके डिसबैलेंस की वजह से ऐसा होने लगता है। इतना क्लियर है? क्लियर है? आगे चले। अब आता है एल्कोहलिज्म, ठीक है। एल्कोहलिज्म वह गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए भी, मतलब ये जो भी व्यक्ति लेता है शराब या नशा किसी भी प्रकार का, तो उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने लगते हैं। जो व्यक्ति कहते हैं ना कि जो नशा करता है वह मतलब मृत्यु आने से पहले ही उसका मृत्यु हो जाता है। तो क्या डिसबैलेंस ऐसे बॉडी में होते हैं, उसको हम लोग बारी बारी से जानेंगे। पहला होता है पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस का मतलब पेनक्रियास, पेनक्रियास समझते हैं? अच्छा, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो शुगर पेशेंट को देखा होंगे, जिसको शुगर बढ़ा हुआ हो? सब हाँ, घर वाले, उन्हीं के घर में शुगर के पेशेंट हैं। सबके लगभग आसपास में अगर देखा जाए तो हर 5 व्यक्ति को शुगर की बीमारी आजकल हो रही है। ठीक साथियों, क्या होता है हमारे बॉडी में पेनक्रियास होते हैं। पेनक्रियास का काम होता है कि जो इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, जो ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, उसको बैलेंस करता है। ठीक है, देखे होंगे कि इंसुलिन लगता है, इंसुलिन का इंजेक्शन कभी किसी को पेट में लगाते हुए देखा होगा या टेबलेट खाते हुए देखा होगा। तो जो पेनक्रियास होता है वह अफेक्ट हो जाता है शराब की वजह से, वह जो इंसुलिन का सिक्रेशन है उसको धीरे धीरे बंद कर देता है। इस कारण से जब व्यक्ति शराब लेता है तो उसका बॉडी पार्ट डैमेज होने लगता है। सेकेंड होता है क्रोनिक हार्ट डिजीज। हार्ट फेलियर के आजकल केसेस हो रहे हैं, चाहे राइट हार्ट फेलियर हो चाहे लेफ्ट हार्ट फेलियर हो। इस कारण से अगर व्यक्ति शराब लेता है तो अभी भाई साहब बताए कि बीपी बढ़ा हुआ होता है। उन्होंने बताया ना कि जो व्यक्ति बढ़ा मतलब जो शराब लेता है उसका क्या होता है, बीपी बढ़ा रहता है। लेकिन क्यों बढ़ा हुआ रहता है उसको जानेंगे। जब व्यक्ति एल्कोहल लेता है तो उसकी जो हार्ट का कंपनसेट करने के लिए वह अत्यधिक क्या करता है, बॉडी को कंपनसेट करने के लिए अधिक कॉन्ट्रैक्शन करता है। और बार बार अत्यधिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण जब किसी चीज को इतना स्ट्रेस कर देते हैं, इतना स्ट्रेस उसमें आ जाता है कि धीरे धीरे हार्ट अपना कंपन करना बंद कर देता है। जिसे लव साउंड हम लोग सुनते हैं, करते हैं कि हार्ट कैसे साउंड करता है, लव। वह धीरे धीरे क्या हो जाता है कि
टाइम के बाद धीरे धीरे उसका काम करना बंद कर देता था, फेलियर की स्थिति आ जाती। फिर आता है ब्रेन डैमेज। ब्रेन डैमेज अभी स्ट्रोक के केसेस बहुत सारे आ रहे हैं। स्ट्रोक इसलिए होता है कि आपने सुना होगा कि उसका मतलब दिमाग फेल हो गया है या फिर मतलब ब्रेन डैमेज हो गया है, ठीक है। स्ट्रोक के केस होते हैं वह भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये सब हार्मोन के डिसबैलेंस की वजह से हार्ट अत्यधिक कंपन करता है, तो क्या होता है साथियों, अत्यधिक ब्लड क्या अधिक मात्रा में फ्लो करने लगता है ब्रेन। तो जब अत्यधिक फ्लो करेगा तो ब्रेन में भी अचानक ब्लड पहुंचता है, तो उसको चक्कर आना, ब्रेन स्ट्रोक के केसेस बहुत सारे बढ़ने लगते हैं। वह शराब की वजह से है। एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मींस आपने सुना होगा कि जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या फिर उसका जो वेन्स होते हैं, जो नॉर्मल वेन फ्लो होना चाहिए, उसमें कोलेस्ट्रॉल का धीरे धीरे जमावड़ा हो जाता है। मतलब जो हम लोग का जो कोलेस्ट्रॉल होता है साथियों, वो क्या करता है, जो वेन्स रहते हैं, वेसल्स, ब्लड वेसल्स रहते हैं, उसको वो नेरो कर देता है। नेरो मतलब संकरा कर देता है, जिसके कारण से अत्यधिक ब्लड फ्लो होने लगता है। उसमें जो फैट डिपोजिशन रहता है, वसा जिसे हम लोग बोलते हैं, वह धीरे धीरे उसको डिपोजिट करने लगता है। उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके कारण से एथेरोस्क्लेरोसिस की शिकायत बढ़ने लगती है। और क्रोनिक सिरोसिस लीवर सुने हैं, कहते हैं आपने जरूर सुना होगा कि अगर जो व्यक्ति शराब ज्यादा पिएगा उसका लीवर फेल होगा। सुना है, जो व्यक्ति शराब पीते हैं उसका लीवर फेल होता है। इसका क्या कारण है? तो साथियों, जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका मेटाबॉलिज्म का मतलब समझते हैं, मेटाबॉलिज्म का होता है कि पाचन, वो हम लोग कुछ लेते हैं तो उसको कौन पचाने का काम करता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसको बोलते हैं, ठीक है। तो लीवर में जब वो जाता है, जब व्यक्ति जब शराब पीता है तो वह मेटाबॉलिज्म होने के लिए कहाँ जाएगा, लीवर में, ठीक है। लीवर में जाएगा, जब उसमें अत्यधिक 70% से ज्यादा एल्कोहल वह कंसंट्रेशन बार झेल नहीं पाता है, जिसके कारण से उसका वर्क पावर कम हो जाता है, जिसके कारण से लीवर सिरोसिस जैसी बीमारियां होती है। और रेट्रोडेक्टिव और डिस्फंक्शन के यहाँ मेन समझना जरूरी है। टेस्ट टू बेबी हॉस्पिटल किसी ने देखा है या सुना है? टेस्ट टू बेबी कोई बता पाएगा कि टेस्ट टू बेबी क्या होता है? कोई भी हाथ जो आता है, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, आजकल साथियों जो टेस्ट टू बेबी हो रहा है उसका कारण क्या है? जान रहे? नशा। हाँ बिल्कुल, नशा। कैसे? क्योंकि अधिकतर आजकल मेल हो चाहे फीमेल इनफर्टाइल हो रहे हैं। अर्थात इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि जो बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो रहे हैं, तो साथियों यह क्यों खुल रहा है? जो ह्यूमन का स्पर्म होता है वो फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है। मदर का रूम होता है, जो गर्भ होता है, वह जब व्यक्ति नशा करता है तो उसका इनफर्टिलाइज वहाँ जो रूम को कंसीव करने के लिए चाहिए वह धीरे धीरे अब करना बंद कर दे रहा है। तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से फर्टिलाइज करके, जिसे टेस्ट होती है उसमें हम लोग फर्टिलाइज करके उसको ऊँट में उसको ट्रांसफर करना पड़ रहा है। जिसकी कारण से आज देखिएगा अंबिकापुर में, मैं तो अभी देखा कि अंबिकापुर में भी जो इनफर्टिलिटी या फिर उसको टेस्ट टू बेबी सेंटर खुले रहे, पहले तो बाहर ही देखा जा रहा है। लेकिन आपको फिर सवाल को रहा होगा कि साथियों हम तो नशा ही नहीं करते तो कैसे इनफर्टाइल हो सकते हैं? लेकिन साथियों यहाँ पर फिर एक गंभीर समस्या है। सेकेंडरी स्मोकर का नाम सुने हैं? सेकेंडरी स्मोकर या तृतीयक नशाबाज करते हैं। उसमें क्या है, हम लोग आते हैं, आप लोग आते हैं, जितने लोग नशा नहीं करते हैं वो लोग आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्मोकर। सेकेंडरी स्मोकर क्या होता है कि व्यक्ति को दूसरा नशा कर रहा है लेकिन प्रभावित हम हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि जब व्यक्ति अगर 100% स्मोकिंग करता है तो कितना 80% छोड़ता है ना। धुआं जब व्यक्ति नशा करता है, सिगरेट पीता है, स्मोक करता है, तो सबको ले लेता है क्या अपने अंदर? नहीं लेता है ना। और वो सांस के माध्यम से छोड़ा तो कौन लिया उसको? हम लोग लिए ना। तो हम लोग क्या हुए, सेकेंडरी स्मोकर। लेने वाला तो मात्र 20% ले रहा है, लेकिन जो नहीं लेने वाला वो 80% ले रहा है। तो सबसे ज्यादा नशा किसको चढ़ा? हमको चढ़ा। तो साथियों केवल हमें नशा से नहीं बचना है, आस पास को जो कर रहे हैं उससे भी बचना है और एक दूसरे को बचाना है, नहीं तो हम भी शिकार हो सकते हैं। अब कैसे? सर हम लोग तो घर से हैं, हम लोग तो नहीं लेते हैं, चलिए बाकी लोग तो टीवी में कॉपी देख लें कि वो लोग लेते हैं, लेकिन साधु हम लोग तो नहीं लेते हैं। लेकिन उनको भी कैसे अफेक्ट करता है,
क्या उनका आने वाला भी, मैं आते साथ बोला था कि अब लंगड़ों की समस्या, विकलांगों की समस्या, मन बुद्धि बालकों की समस्या बढ़ रही है। ADHD होता है, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी चाइल्ड जिसे बोलते हैं, उनकी अब संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। व्यक्ति कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, मन बुद्धि हो रहा है, कहते हैं इसका ब्रेन ही आजकल ग्रोथ नहीं हो रहा है। क्या कारण है, कैसे, उसको आप जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। इतना क्लियर है? जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट रहती है, अगर वो समय वो नशा किसी भी कारणवश या फिर वो सेकेंडरी चाहे घर वाले कर रहे हैं, उसके दादा चाहे कोई भी नशा करता है, ठीक, तो उसके संपर्क में जब वो स्मोकिंग करते हैं तो द्वितीय सेकेंडरी स्मोकर के रूप में वो भी कंसीव करने लगती है। अगर वो प्रेग्नेंट रहती है तो क्या क्या इफेक्ट होगा उसको देखिएगा बारीकी से। चाहे वह हाथ चरस, चाहे किसी प्रकार का ड्रग, एल्कोहल कुछ भी हो सकता है। गर्भावस्था में शराब बच्चे के लिए अभिशाप है। कैसे? क्योंकि जब मदर्स प्रेग्नेंट रहती है, ऐसा तो अगर वो गलती से शराब ले लेती है तो उसके बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे उसका बच्चा अफेक्ट होता है, क्यों आखिर मत बुद्धि होता है, क्यों उसका प्रोग्राम ग्रोथ नहीं हो पाता है, उसके अभी आगे कारण देखेंगे। देखिए, प्लेसेंटल ट्रांसफ्यूजन होता ड्रग्स, चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, ये कैसे होता है? आपने सुना होगा कि मदर जो खाती है वही उसके बच्चे को मिलता है। इतना जानते हैं कि नहीं? मदर जो भी खाती है वह उसके बच्चे को मिलता है। ठीक है, तो कैसे मिलता है उसको जानेंगे। तो देख रहे हैं जिसे हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अम्लाइकल। वो देख रहे हैं अम्लाइकल टाइप जैसे है, बच्चे से शुरू हुए हैं, ठीक है, वो उसको बोलते हैं अम्लाइकल के। तो ऐसे ही हम लोग ये तो ड्रामेटिक है, तो थोड़ा सा उसका मतलब जो बच्चे के अंदर पेट के अंदर घटना घटता है उसका ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। देखिए, तो जो अम्लाइकल वेल होती है साथी, उसी के माध्यम से जो मदर खाना खाती है तो उसका ब्लड से हो करके उसका ब्लड में कन्वर्ट करके जो भोज्य पदार्थ रहती है वो बच्चे को जाती है। ठीक है, तो कौन सा वेन हेल्प करती है उस, अगर कभी कोई पूछे तो क्या कहना है कि अम्लाइकल वेन के थ्रू जाती है। ठीक है, जिसको अम्लाइकल कोड बोलते हैं। ठीक, ऐसे करके जाती है। अगर समझिए कि अभी मैं बताया कि वो भी खाती मदद उसके दोनों भी बच्चे के जाती है। अगर वह गलती से फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जब वह प्रेग्नेंट हो रहेगी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर, फोर्थ ट्राइमेस्टर, ठीक, अगर गलती से मदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर प्रेगनेंसी जब कंसीव की रहेगी, भले वह नशा नहीं करती है, लेकिन अगर वह सेकेंडरी स्मोकर के रूप में वह बार बार अगर ले लेती है तो वह किसमें जाएगी? बच्चे में जाएगी ना। लाइकल को देखो तो उसके बच्चे का क्या होगा, आगे देखेंगे। देखिए, फिटल डेवलपमेंटल लाइफिंग को भी देखिए, जब हम लोग का जो फिटल डेवलपमेंट होता है, जो बच्चा जब ग्रोथ करने लगता है तो कैसे पहले साइकिल जो उत्पन्न होता है वो बिल्कुल 0 से 3 वीक तक वो एक अंडा के समान रहती है, जिसमें न तो कुछ गोल बने रहते हैं, कुछ नहीं, केवल वो पानी को बुलबुले दाने के समान एक रहती है। वह सेकेंड से बाइंड हुआ, अगर इस तरह फर्स्ट जो 0 से 3 वीक है उसमें अगर वह नशा कर लेती है, चाहे सेकेंडरी स्मोकर के रूप में चाहे स्वयं करती है, तो क्या होगा? जो ये अंडा बन रहा है कि वो फर्टाइल हो पाएगा, जो उसका बन पाएगा, जो उसके बाद मतलब बनती है दूध में, जैसे 4 सेल में डिवीजन होता है, 8 सेल में डिवीजन होता है, 16 सेल में डिवीजन होता है, क्या वैसा हो पाएगा? उसमें क्या डिवीजन होगा? शुरू में ही कैंसर बन जाएगा और उसका इवोल्यूशन हो सकता है, अर्थात गर्भपात की समस्या आ सकती है। इसीलिए कहते हैं तुम आजकल मैं बताया आपके साथ की मदर फर्टाइल हो रही है, इस कारण से ही बस चाहे सेकेंडरी स्मोकर की वजह से क्यों ना हो। फिर देखिएगा फिर ये इसका एक कोडल जो हमारा स्पाइनल वाला पार्ट होता है, धीरे धीरे उसका विकास होने लगता है, इसके बाद उस तरह संचार होता है। तो ऐसे करके लगभग 20 वीक में ऐसा तक पहुंच पाता है और लगभग 37 वीक तक एक नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन कंसीव करती है, अर्थात 9 महीना तक। ठीक है, तब पूरा कहीं हो पाता है। साथियों, अगर इस बीच में गलती से वह स्मोकिंग चाहे नशा है तो उसका क्या होगा, उसका बच्चा कैसा पैदा होगा उसको देखेंगे। आखिर क्या होता है? जब शराब पीती है मदर तो डायरेक्ट बच्चे का मस्तिष्क को डेवलप नहीं होने देती है और डायरेक्ट उसके शरीर को प्रभावित करता है। तो उसका स्पाइनल वाला कोड होता है वो जब डेवलप होने आता है वो भी डेवलप नहीं हो पाता। तो कैसे हमारा बच्चा आने वाला पीढ़ी कैसे होने वाला है अगर हम लोग इस नशे की चपेट में रहें तो देखिएगा।
क्योंकि देखिए वो क्या है, थीटा लेप्टोनिक सिंड्रोम का बच्चा है। तो ये बच्चा जब मदर नशा करती है तो उसका बच्चा कैसे पैदा होती है। अगर गलती से उसका गर्भ बात हो गया, मतलब एबॉर्शन नहीं हुआ, तो बच्चा कैसे कैसे पैदा होने लगेंगे। वो तो अंदर की बात है, मतलब जब मदर के रूम में रहेंगे और जब फर्स्ट डेवलपमेंट होगी तब की बात है। अगर कहीं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब उसका डेवलपमेंट होते रहे, वो समय नहीं लेगी तो उसका बच्चा कैसे दिखे। उसका एनसेफेली कंडीशन को बोलते हैं। एनसेफेली का मतलब होता है दोस्तों कि उसका ब्रेन पार्ट डेवलप नहीं हो पाता है। उसका ब्रेन का मतलब सीन उसका पूरा नहीं है, केवल आंख लेके पैदा होगा। और उसका जो ये स्पाइनल वाला पार्ट होता है, देख रहे हैं कोई किसी की कमी से होता था, लेकिन वो शराब देती लेती है मदर तो ऐसा उसका स्पाइनल वाला पार्ट पूरी तरह से क्या होता है, डेवलप नहीं हो पाता है। और बच्चा जन्म के साथ 9 महीना माँ उसको गर्भ में रखती है, फिर भी कैसे बच्चा पैदा करती है। तो गर्ल्स लोग को बिल्कुल ये जानना जरूरी है कि हम लोग अभी दोस्तों के बहकावे में आजकल क्यों ऐसे इस विषय को लाया है, तो मैं भी कैंसर के बारे में बता सकता था, लेकिन आज गर्ल्स भी नशा करने लगी है। इसको हम लोग बिल्कुल ही नकार सकते हैं। आप लोग देखते भी होंगे कि गर्ल्स भी अब नशा करने लगती है, लग रही है, जिसके कारण जो हमारा आने वाला पीढ़ी है वह कैसा पैदा होने वाला है, विकलांग पैदा होने वाला। ठीक है, यही कारण देखिए इसका ब्रेन का नहीं हो पा रहा है। ये सारे कारणों से आपको अगर बचना है तो नशा को छोड़ना भी है और दूसरे को छुड़वाना भी। ठीक है सर, आगे चले। देखिए जब बच्चा यदि कम मात्रा में अल्कोहल, वो तो मैं बताया कि बहुत अत्यधिक सेवन कर लेने की वजह से हो रहा है, लेकिन जब कम होती है इसको क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, जिसका कभी कभी आपने सुना होगा कि उसका क्या होता है, होठ का प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाता है। ठीक है, उसको क्लेफ्ट इस वाले कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्लेफ्ट लिप। ठीक है, तो उसका देखिए उसका मुंह बंद नहीं हो पाता है, ऐसा व्यक्ति ऐसा मतलब बालक पैदा होने लगता है। तो व्यक्ति एक नशा कर लेता है जब वो प्रेग्नेंट एक गर्ल्स के लिए जब वो प्रेगनेंसी में रहती है, तो अगर वो गलती से नशा कर लेती है तो उसका बच्चा कैसे पैदा हो। क्या आप लोग ऐसे चाहेंगे कि हमारा भी बच्चा ऐसा पैदा हो? तो आपको बिल्कुल नशा न करना है, तो दूसरे को करने देना है, रोकना है, समझाना है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग किसी चीज को गंभीरता से सबको जानते हैं तभी हम लोग को उसको छोड़ने का मतलब छोड़ने के लिए अपना अंदर से इतना तरह नहीं आता है। केवल हम लोग कहेंगे कि नशा नहीं करना है, नशा नहीं करना है, लेकिन क्यों नहीं करना है उसको जानना जरूरी है। जब अपना आत्मा जानेगा, आपका मन मस्तिष्क जानेगा, तभी वो छोड़ने के लिए भी करेगा। ये तो नशा में बताया ना कि वो क्या करता है, एक्साइटमेंट करता है, एंजॉयमेंट करने के लिए करता है। जो व्यक्ति शराब पीछा है तो व्यक्ति बिल्कुल को कभी नहीं आता है, कभी नहीं बोलता है, वो भी बोलने लगता है। जुमला भी देखेगा शराब पी लेता है तो बोलने लगता है। जो व्यक्ति कभी शादी ब्याह में डांस नहीं करता है, अगर शराब पी लेता है वो खूब डांस करेगा, लेकिन केवल डांस करने तक सीमित नहीं रह सकता, केवल मजे लेने तक सीमित नहीं है। हमारा आने वाला भविष्य खराब हो रहा है, इसको हम लोग जानने की जरूरत है। ठीक है, देखिए इसको कोडल रिग्रेशन सिंड्रोम बोलते हैं। वो मैं बताया था ना कि देखिए ये वाली पार्ट है, ये देखिए ये वाला, जब इस वाले स्टेज में जब उसका गल वाला पार्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं पैर वाला पार्ट, जब डेवलप होते रहता है, उस कंडीशन में उसके शरीर में नशा चले जाता है, तो ये वाली समस्या है, कोडल रिग्रेशन सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब उसका जो पेरिफेरल वाला पार्ट होता है, जो पैर वाला पार्ट होता है, वो प्रॉपर डेवलप हो पाता है उसका। मतलब वो कहेंगे कि बिना पैर नहीं वह पैदा बच्चा हो जाता है। इस स्थिति को हम लोग कोडल रिग्रेशन सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है क्या हो रहा है, नशा की वजह से ये सब लक्षण कई देंगे, आने वाला भविष्य विकलांग होगा, इसीलिए मैं कहा था। फिर आगे चलते हैं। अब तो हम लोग नशा के बारे में जाने सर, तो नशा को हम लोग कैसे छोड़ें, चलिए बताते हैं। तो ऐसा स्थिति क्यों होता है, जो व्यक्ति नशा करता है तो क्या क्या कारण है, कैसे छोड़े। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे सर, पूरी तो मैं शराब पीता हूँ, क्या मैं बच्चा ऐसा होगा, बहुत लोग के साथ आ रहा होगा। कितने लोग क्या सर आपने तो बताया कि बहुत क्रोनिक पेशेंट का बताया, लेकिन सर मैं तो कभी कभी पीता हूँ, तो ये तो मेरे लिए सिद्ध नहीं हो सकता है। और सेकेंड में मेरे आसपास वाले भी पीते हैं, मैं तो कभी कभी वो कहना भी लेता हूँ। तो साथियों इसको आप जानिए कि व्यक्ति वाकई में जब पहला बार पीता है तो वो ओकेजनली ही पीता है। ओकेजनली मतलब कि आज मेरा दोस्त का बर्थडे था, शादी था, तो मैं पी लिया, एक तो पिया, इससे क्या है, इतना सब थोड़ी ना होगा। आपको बराबर कर मेरा तो पड़ोसी पीता है,
यूज करते नहीं, लेकिन आसपास आजकल यही सोच रहे होंगे। ठीक है, प्रश्न इसका 4 फेज होता है। पहला होता है प्री अल्कोहलिक स्टेज। प्री अल्कोहलिक स्टेज क्या होता है कि व्यक्ति मतलब ओकेजनली लेता है। ओकेजनली मतलब कि यार आज शादी है तो ले लेते हैं, क्या आ जाता है, कल डांस करना है और मतलब मारना है तो ओकेजनली लेता है, उसको बोलते हैं प्री अल्कोहलिक स्टेज। व्यक्ति इसमें क्या करता है, साल में काम करने या चाहे साल में पूरे साल में पाएगा, वो नया नया सीखता है। किसी दोस्त के कहने से यार चलना आज तुझे क्या दिक्कत है, आज ऐसा है वैसा है, तो उसको बतावे क्या करने चलो टेस्ट करके देखते हैं। वह व्यक्ति अगर वैसा लेता है साल 6 महीना में, तो वो किस स्टेज में रहता है, प्री अल्कोहलिक स्टेज, प्राथमिक। फिर आता है अर्ली अल्कोहलिक स्टेज। अर्ली अल्कोहलिक स्टेज में ये होता है कि व्यक्ति कहता है यार आज इतना तनाव था कॉलेज में, साला मेरा मतलब दिमाग खराब हो गया वाला स्थिति आता है कि यार क्या बताऊं कि मैं जो सोचा था चाहे ऐसा कुछ काम निकल पड़ता है, चाहे कुछ बहुत मतलब वो 15-20 दिन में मतलब डे टू डे एक्टिविटी को हैंडल करने के लिए मतलब समझते हैं कि तनाव को हैंडल नहीं कर पाता है। चाहे बहुत आज मेरे को काम से यार थोड़ा सा लगेगा कंट्रोल लेता है ओकेजनली, वह मतलब वो कितना 15 दिन में ले लेगा, 7 ऐसे दिन में लगेगा, 15 दिन में, हफ्ते में 1 बार 2 बार ऐसे लेता है, तो वह होता है अर्ली अल्कोहलिक स्टेज। ठीक है, क्लियर है इतना। और फिर आता है क्रूशियल स्टेज। क्रूशियल स्टेज में क्या होता है, तो व्यक्ति कहता है यार आज मतलब बहुत ही मतलब मेरा दिन खराब चल रहा है, मतलब वो एक बार शाम को नहीं लेता, मतलब वो डेली शाम को ले लेता है। जो व्यक्ति आपने आसपास देखा होगा तो व्यक्ति शाम को नशा क्यों करता है, उसको थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखेंगे कि अधिकतर व्यक्ति ठेके की ओर चाहे शराब की दुकान की ओर कब जाता है, सुबह जाता है या शाम को, शाम को। तो व्यक्ति आप जाने कि शाम को नशा क्यों, ठीक है, तो व्यक्ति शाम को नशा इसलिए करता है शाम को कि जो उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जो एक्शन होता है उसका, वह उसका ड्यूरेशन कितना आवर्स तक रहता है, लगभग 8 से 12 घंटा तक रहता है। मतलब शाम को अगर वह लिया तो लगभग 12 से लेकर 24 घंटा तक, 8-10 घंटा तक उसका मेन एक्शन रहता है, तो पोटेंशियल एक्शन उसका लगभग 24 घंटा तक। ठीक है, तो रात मिलेगा तो शाम को फिर उसको क्या होने लगेगा कि जो उसका एक्साइटमेंट हाथ में हो रहा है, हो जाता है, वो धीरे धीरे शाम आते हैं तो उसका बैटरी डाउन होने लगता है, अर्थात वह अल्कोहलिक स्टेज धीरे धीरे कम होने लगता है, मतलब उसका जो हार्मोन्स लेवल फिर कम होने लगता है, तो उसके शरीर में गिर जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम। क्या बोलते हैं, विड्रॉल सिम्टम। मतलब जब व्यक्ति उस चीज को छोड़ देता है तो उसके शरीर में अजीब टाइप से क्रेविंग आने लगता है। और व्यक्ति कोई नशा नहीं कर रहा है, उसको नशा कर रहा है, मतलब उसको पकड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम। तो उसको क्या होगा, अपने आप में उसको क्रेविंग आने लगेगा। क्रेविंग की उसको मतलब जो मचलाने लगेगा, उसका मतलब उसको मन नहीं लगेगा काम में, तब उस मन लगाने के लिए खुद शाम को ठेके की ओर जाने लगता है। तो आदमी शाम को नशा क्यों करता है समझे, क्योंकि उसमें ट्यूमर्स जैसे विड्रॉल सिम्टम दिखाई देने लगते हैं, जिसके कारण से व्यक्ति शाम को फिर अपना टाइम लेने जाता है। ठीक है, फिर आता है क्रोनिक स्टेज। क्रोनिक स्टेज में देखे होंगे कि जो एक व्यक्ति होगा वह सुबह उठा, शाम को उठा, चाहे कभी मतलब दिन रात उसमें डूबे रहे, ऐसे व्यक्ति को अगर देखेंगे तो उसको कौन से स्टेज में कहेंगे कि क्रोनिक स्टेज में पहुंच गया, मतलब उसका बचना नामुमकिन जैसा हो जाता है। ठीक है, उस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोनिक स्टेज। मतलब जिसे बेवड़ा की स्थिति, मतलब वो सुबह उठा तो शराब, जगह तो शराब, मतलब बिना शराब के अगर उसका पानी सब कुछ क्या होगा, उसका शराब हो गया, पानी उसकी तरह अगर उठने लगेगा तो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति कौन सी स्टेज में है, क्रोनिक स्टेज में पहुंच गया है। तो साथ में क्या हम लोग इससे बच नहीं सकते हैं, तो बिल्कुल बच सकते हैं, लेकिन हमें कुछ तो ऐसे तरीकों को अपनाना चाहिए जिससे हम लोग इससे बच सकते हैं। तो आइए उसको जानने का प्रयास करेंगे। पहला संकल्प करें कि जब जाके तब सब होगा। साथियों, आज तक आप लोगों में से कुछ लोग अगर सीख रहे थे या फिर ले रहे थे, तो आज ही उनको संकल्प लेके जाना है कि आज से मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा और जीवन में व्यस्त रहे और मस्त रहे। मतलब अपने जो भी कार्य एक्टिविटी में, चाहे वो क्रिएटिविटी हो चाहे किसी में भी, उसमें हमको अपना योग ध्यान व्यायाम में ही मस्त रहना है और आध्यात्मिकता को अपनाएं। आप जिस भगवान को मानते हैं तो उनका ध्यान करें, ताकि इससे क्या होगा, इनर डेवलपमेंट होगा। जो हमारा हार्मोन जो बैलेंस हो गया, जो ध्यान करना प्रारंभ करेंगे तो वो बैलेंस में आने लगेगा। ठीक है, आध्यात्मिकता को अपना गायत्री मंत्र का सहारा ले सकते हैं, फिर वो सद्बुद्धि का
उतना अपना समय मेडिटेशन बॉन्डिंग करें और स्वस्थ शरीर शांत मन रहे।